यस मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अब हम एक नए टॉपिक से करेंगे नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15-20 डेज, बिकॉज अभी हमारा JTTP का वो चल रहा है। हर इसमें नए नए टॉपिक्स आते हैं, एक तरह का रिफ्रेश भी होता है। उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, उसी के एक इसमें हम गाइड करते हुए ध्यान करेंगे। ऐसे तो हम 2-3 घंटे का करते हैं, लास्ट 5-6 डेज से चल रहा है। अभी मैं आज सोचा अभी थोड़ा लेती हूँ टाइमिंग, नेक्स्ट अगस्त तक, अगस्त 7 तक रहेगा। तो चलिए अभी हम करते हैं। मैं उस टॉपिक के बारे में बताती हूँ, क्या है ध्यान, क्या है, कैसे शुरू करना है, ध्यान में होता क्या है, वो चीज़ हम समझेंगे। तो उसमें एक्चुअली ये शुरू हुआ था, तो सेकेंड डे से थर्ड डे का है टॉपिक बताऊंगी मैं। जब ये ध्यान जो हम बताते हैं यहाँ, आनापानसति ध्यान के नाम से हम बोलते हैं। आनापान यानी सहज श्वास को देखना, न हिंदी कन्नड़ इंग्लिश, प्योर है प्राकृतिक सहज उस श्वास को देखना। ध्यान ऐसे ये कोई कोई विशेष धर्म के बारे में नहीं बताता है, कोई जाति क्षेत्र लोगों के लिए नहीं है, ये तो हर एक इंसान के लिए है, प्राणी के लिए भी नहीं। क्योंकि प्राणी के अंदर ऐसे नहीं है द्वेष, मतलब हम लोग एक कर्म के बंधन में इसी चीज का सीखने के लिए हम आए रहते हैं, हम भूल जाते हैं। ये संपूर्ण एक मानव जाति के लिए है, और इसका अनुभव सभी के लिए समान हो सकता है। हम इसको सही तरीके से करें तो अनुभव सबके लिए समान है। और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं, पता चला है कि ये हमारी भावनाओं का प्रभाव पानी पर पड़ता है। जैसे हम भावनाएं, वो पानियों पे प्रभाव पड़ता है। हम उसके सामने गुस्सा करेंगे तो पानी के अंदर वाइब्रेशन चेंज होता है। वही आप प्यार से आई लव यू वाला एक वो रखेंगे तो उसके अंदर एक स्टार सा, ये वाला एग्जाम्पल भी दिखा है, इवन पिक्चर भी दिखा है मैंने। तो क्योंकि हमारे शरीर में लगभग मोर देन 72% पानी से बना है। जैसे ब्रह्मांड में वो पानी है 72%, वैसे हमारे शरीर भी 72% लिक्विड से, पानी से बना है। पानी है ना, पानी ही अकेले नहीं बोल सकते, ब्लड जो लिक्विड फॉर्म है वो सब शरीर में इतने परसेंट से बना है। तो इसलिए हमारी भावनाएं, हम जो भी भावना रखते, भाव रखते, उस भाव से अपने शरीर को भी वो भावनाएं शरीर के ऊपर प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ऊपर जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो मन में भाव क्या रख रहे हैं। ऊपर हम बहुत अच्छे अच्छे, चलो वो गुस्सा होगा, वो मेरे से ये करेगा, ऊपर बोल रहे अंदर पता नहीं है क्यों आया, भाव रख रहे हैं। वो भाव आपके शरीर के जो लिक्विड फॉर्म के जो है ना जल तत्व, वो इम्पैक्ट करेगा, उसका असर पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हर वक्त याद रखना है, ये चीज भूल जाते हैं। अरे ठीक है, क्या होता है, लड़ने पड़ जाते हैं। फिर सामने वाला कुछ बोल रहा है, मन ही मन में उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगते, वो हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें ही उसका ये प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा। ये याद रखना है। और नेक्स्ट है, हमारा मन जो सोचता है, जो हम सोचते हैं मन में, उसका सीधा इफेक्ट, प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। इसका जानकारी, इसका हमें हमेशा याद, रिमेम्बर दिस पॉइंट। जो हम सोचेंगे वो बोलेंगे, अब मन में जो भाव करेंगे वो आपके शरीर में इम्पैक्ट होगा। जो सोचेंगे, पहला भाव, अंदर का भाव, ऊपर सोच रहे अंदर सोचे भाव, वही ऊपर भले अच्छे अच्छे बोल रहे, अंदर आप पूरा सोच रहे, तो भाव वही कर्म बांधने में, कर्म बांधेगा तो बांधेगा, लेकिन अभी के जो फिजिकल बॉडी में बीमारी बनाएगा। ये चीज समझ लीजिए। तो ये कौन कर रहा है, हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसी बात को तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, हम ही अपने रियलिटी को बना रहे हैं। तो जब हम सोचते हैं तो वो सीधा हमें प्रभावित करता है अपने शरीर पर, पीड़ाएं शरीर पर पड़ेगा तो क्या होगा, सकारात्मक विचार शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो हम हमें स्वस्थ बनाने के लिए हेल्प करता है सकारात्मक विचार।
आप सोच सकारात्मक रखते हैं तो मिरेकलेस सकारात्मक तो आप आपका स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। जबकि वही आप रिवर्स नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, कमजोर कर देता है। तो आप सोचिए हमारे मन में उसने मुझे बोला 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 मन में रख 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 के हम ब्लॉकेज, जल तत्व को बिगाड़ेंगे, ब्लॉकेज बनाएंगे, अपने भावनाओं को हम बिगाड़ के बीमारियों को इनवाइट करेंगे। कंटिन्यूअसली आगे इस पॉइंट को हम समझेंगे। जब भी हमें नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच का भावनाएं अनुभव होगा, हम विचार करेंगे, उस तरह के भावनाएं उठेंगे अंदर, भाव मन में, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी ऊर्जा कम होता जा रहा है, बीमारियों को इनवाइट कर रहा है। तो आप सोच लीजिए किस तरह का सोच आ रहा है। तभी कभी बोलता भी इसीलिए बोलते हैं माफी दूसरों को से मांगना और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना आपके हित के लिए, ना कि उनके हित के लिए। ऐसे जैसे आपको लगेगा ऊर्जा कम हो रहा है, आपके अंदर भावनाएं नेगेटिव आ रहे हैं, नकारात्मक, तब तुरंत इमीडिएटली आप 10-15 मिनट्स रिलैक्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन ब्रेथ, प्राकृतिक सहज व्रत यानी आनापानसति ध्यान का अभ्यास करेंगे तो चेंज होगा। नकारात्मक से आप तुरंत सकारात्मक में आएंगे। भावनाएं जो है ठीक है ठीक है, ओके ओके का काम डाउन हम अपने आप को कूल डाउन कराएंगे। ये चीज बहुत बड़ी, जिससे हमारे ऊर्जा क्या होगा, इमीडिएटली राइज बढ़ेगा। जो कम हो रहा था ऊर्जा, एनर्जी बढ़ेगा, बैलेंस होगा, नीचे गिर रहा था ऊपर उठना शुरू करेगा। तो नकारात्मक विचारों के कारण शरीर में कार्टिसोल करके हार्मोन रिलीज होता है। ये कार्टिसोल से हमारे अंदर का धैर्य, ये एक तरह का ऊर्जा बढ़ते बढ़ते नकारात्मक विचारों से हम एक तरह डर में, वो वाला हार्मोन बढ़ के बढ़ता जाएगा, जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, हानिकारक बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये चीज को हमें बदलना है, इससे हमें रिवर्स करना है, तो हमें ध्यान को हमें अपनाना है। तो क्या करेगा ध्यान, हमें सकारात्मक बनाएगा तथा तुरंत आनंद, प्रसन्नता और परम सुख का अनुभव कराते ही हमारे इसको चेंज करेगा भाव। इससे क्या हुआ, प्रेम और प्रसन्नता से जुड़े हुए हमारे हार्मोन का वो बढ़ेगा, हार्मोन्स का एक्टिव होंगे, बढ़ते जाएंगे, जिससे शरीर स्वस्थ रह जाएगा। ये बात आप समझे। तो हम बोलते हैं, तो मैं इसलिए फिर शुरू से बोलने जा रही हूँ। ठीक, जब इस चीज को आप रिपीटेडली समझेंगे, भूल जाते हैं, तो ये चीज देख के फिर याद करना, कमांड करना, यू आर गोइंग रॉन्ग वे, गलत भाव रहा रहे हो, इस भाव से हटो, रिवर्स करो। जो व्यक्ति नियमित ध्यान करते जाता है, रेगुलर नियमित एवरी डे, तो अभी मैं क्लासेस में टॉपिक वही वही बोल रही करके मैं बीच में मेरा कुछ कुछ बिजी भी चल रही थी, तो मैंने थोड़ा कम हो रहा था। अब फिर अभी देखने वाले कम हो रहे हैं, वही मैं बोलती हूँ देखे, ये वाला सीरीज जरूर देखें, आपके प्रसन्नता वो आएगा वापस। आपको ध्यान करते रहने से आपको हमेशा सदैव आनंद, प्रसन्नता और सहज सुख, बहुत सुखी स्वभाव के साथ रहना, जीवन जीने का एक कला आप सीख जाएंगे। तो आप ध्यान को अपनाएं, उसको एक दिन कर रहे, हफ्ते में 2 दिन करें, नहीं, एवरी डे करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस, नेक्स्ट, ध्यान क्या करता है, मस्तिष्क के विद्युत तरंगों को भी शांत कराता है। ये भौतिक हर तरह से आपको बैलेंस कराता है ये, जिसे WHO बोलते हैं ना, उस आयाम, सारे तीनों आयाम में, मन का, भौतिक शरीर से, मन से तनावों को अपने मस्तिष्क में विद्युत तरंगों का उठे हुए, या उसमें कोई
ब्लॉकेज है उसको क्या करें, शांत करा के उस मस्तिष्कों में यानी आपके ब्रेन इसमें तरंगों को वैज्ञानिक साइंटिफिकल वे में मापा जा सकता है, हम समझ सकते हैं। आप हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगों का वेरिएशन साइंटिफिकल वे में हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ईईजी बोलते हैं। ध्यान के माध्यम से हम बीटा अवस्था से, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तो बीटा में रहते हैं बहुत सारे विचार, 1 सेकंड में 30 थॉट्स आए तो बीटा अवस्था बोला जाता है। बहुत हल्का इसका थीटा, और धीरे हम आगे बढ़ेंगे ध्यान के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। बीटा से हम अल्फा में जाएंगे। अल्फा इज द ब्रिज ऑफ योर हायर थॉटलेस स्टेट जाने का और बिल्कुल सोच में रहने का, इन दोनों के बीच का ब्रिज है। दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए पानी बह रहा है नीचे, हम ब्रिज बनाते, इस छोर से इस एंड से इस एंड से उस एंड तक जाने के लिए जो ब्रिज बोलते हैं, वैसे ही सोच विचार से कम विचार के तरफ जंप करने के बीच का जो होता है वो अल्फा होता है, उसको ब्रिज कहा जाता है। माइंड टू मैटर बुक में ये बात मैं रिपीटेडली फिर बता रही हूँ। माइंड टू मैटर बुक आप रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसके बाद जब आप ब्रिज उस साइड गए तो फिर आपका क्या आ जाएगा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा अवस्था तक पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं। तो इससे ऐसे इंक्रीमेंटल क्रम में बढ़ते जाएंगे, अधिक डीप ध्यान में अवस्था में हम पहुंचने जाते, यानी एक ट्रांस स्टेट बोला जाता, समाधि स्टेट। तो फुल्ली विचार मुक्त स्थिति, उस स्थिति में ही तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा। तो ये वाले ये ध्यान रखना है, कौन सा स्टेट पता चलेगा आपको, ध्यान अभ्यास करते जाएंगे। और ध्यान का अर्थ है निर्विचार अवस्था, नो माइंड स्टेट, अर्थात विचारों से मुक्त होना। ऐसे प्रैक्टिस करना बैठे बैठे भी हमें कोई विचार नहीं आ रहा, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस। तो आप एक तरह का बैठे बैठे किस स्टेट में आ रहे, थीटा, बहुत अच्छा आप प्रैक्टिस करके देख सकते। ये मात्र ध्यान, जितना ध्यान आप ध्यान अभ्यास करेंगे आपको ये स्टेट, तो वो स्टेट पे जाने पे आपको बीमारी से मुक्त, बहुत अच्छा भावना में अच्छे। ध्यान क्या करता है, विचारों को कम कराता है, मस्तिष्क को संतुलन बैलेंस रखता है, ब्रेन को, और तथा और क्या करता है, मस्तिष्क में रक्त संचार और ऑक्सीजन के प्रभाव को बेहतर इंप्रूव कराता है। रक्त संचार अकेले नहीं चलेगा, मस्तिष्क में प्रॉपर ऑक्सीजन भी जाना चाहिए। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तो अंदर पंपिंग के साथ होता है, ब्रीथ इन में हमें श्वास जाता है, श्वास से सॉरी ब्रीथ इन में हम श्वास के थ्रू जो एयर ले जाते हैं, प्राण शक्ति यानी ऑक्सीजन को, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के साथ सही माप तोल में अपने इसमें सब जगह मस्तिष्क में उसका फ्लो सही रहेगा। ध्यान क्या करेगा, हमारे आभा मंडल ऑरा को रक्षा करेगा और उसको थिक करेगा, मोटा करेगा। देखिए ये तो इतना स्ट्रॉन्ग, ये दवा किसका, आप एंटीबायोटिक खा रहे बोले, ये एंटीबायोटिक आपका शरीर के ऑरा का मोटापा थिकनेस बढ़ाता जाएगा। इससे बड़ा एंटीबायोटिक क्या चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, इससे बड़ा एंटीबायोटिक क्या चाहिए। तभी पत्री सर इतना चैलेंज कर ये करके बोलते थे, कोई भी बोले ध्यान, हर कंप्लेंट में ध्यान करो, उनके पास जो भी लेके ध्यान करो ठीक हो जाए। हमें भी अभी सुन के इतना आदत अभी हो गया, कोई कुछ भी बोलता है ना ध्यान करो ये आता है, क्योंकि हम उस पे जिए, उसको अनुभव किया, उस रास्ते पे चल रहे हैं, सुकून भरा लग रहा है, तो वो आएगा ही ना। हम दूसरी चीज नहीं कर पा रहे, तो सबसे बाहर आ गए, तो अपना ऑरा बढ़ेगा, रक्षा करेगा, तथा और क्या होगा, हमें दूसरों के नकारात्मक विचारों का प्रभाव से हम बचेंगे, वो इफेक्ट नहीं करेगा। हमारे इर्द गिर्द है ना, ये तो संसार में ये सब होता है, वो कोई बोल रहा है तो हमें असर नहीं करेगा। ध्यान से पहले हम तुरंत
इरिटेट होंगे, ट्रिगर होंगे, ट्रिगर से बचेंगे। बहुत अच्छे से ट्राई करके देखिए। ज्ञान हमें आध्यात्मिक विज्ञान यानी स्पिरिचुअल साइंस और प्रेम का विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस एंड लव साइंस, प्रेम का विज्ञान है एक ये ध्यान, हमें इस स्तर को बढ़ाता है। आध्यात्मिक हम साइंटिस्ट बनेंगे, प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, कोई कंडीशन, एक यूनिवर्सल लव बोला जाता है, ये बढ़ेगा। और ध्यान में प्राप्त अनुभव, जो ध्यान के टाइम हमें अनुभव आने लगता है, वो सारे क्या होगा, पूरी तरह सिद्ध, मतलब ऐसे प्रूवन रहता है। हम उसके लिए कोई भी सिद्ध मतलब प्रूव करके नहीं बताना, अंदर से हमें महसूस होने लगता है। तो उस जो ऋषियों या योगियों ने जिस परम आनंद का अनुभव किया, ये ध्यान से, तप से, वो अनुभव होने लगे। उस प्रत्येक व्यक्ति स्वयं, हम खुद उस स्थिति का अनुभव करने लगे। तब बोलते हैं, इसलिए पता संसार में सब मिलेगा, जरूरी नहीं है। जंगल में जाकर भी करो बोलते हैं, जरूरी नहीं आपको सन्यासी मतलब सब संसार छोड़ना है, पति छोड़ना, बच्चे छोड़ना, संसार में रहना है, रह के भी हम उस चीज को पा सकते। कितना मजेदार। और ध्यान के माध्यम से हम जीवन का अंधकार दूर किया जा सकता है। हमें डर है, अंधकार, क्या क्या अंधकार, अंधेरे वाला, रात वाला अंधकार के अलावा भी हमें जीवन, कभी कभी नए नए ध्यान में, जैसे हम ध्यान में बैठते तुरंत हमें आंख बंद करते, वो अंधेरे से ही डरने लगते, उन सब का डर खत्म, और जीवन को प्रकाश से भर सकते हम। उजाले, हर अंधेरे से फाड़ते हुए, चीरते हुए उजाले की तरफ बना, उसको बदल सकते। ये कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं, तभी हमें बोलते कोई मंत्र पठन नहीं, कोई यहाँ मूर्ति का वो रखना नहीं है। ये अंतिम वो है, लक्ष्य के साथ कनेक्ट होना। इसका रिजल्ट हाईली, पीएचडी से भी कोई बड़ी डिग्री बोले तो इसका बराबर नहीं है, इतना हाई लेवल का आप उसके साथ। मेरा ये छूट गया, मैं पीएचडी नहीं, मुझे तो इतना बड़ा ये मिल गया, पाने पा लिया, अब क्या चाहिए, वो चीज। यह श्वास का विज्ञान है, एक ब्रीथ का साइंस, साइंस ऑफ ब्रीथिंग है, जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कभी भी कर सकता है। एटीएम, पीटीएम, एटीएम यानी एनी टाइम मेडिटेशन, पीटीएम यानी, सॉरी, एनी पी सॉरी, एनी प्लेस, एपीएम, एनी प्लेस मेडिटेशन बोलते, कहीं पे भी और किसी भी, कभी भी, कोई भी जगह पे कर सकते हैं। और बोला जाता है महिला लेडीज का मंथली में नहीं करना, योगा वगैरह मना नहीं, यहाँ तो और बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा। आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसे निकलती है उस समय, उनकी क्रिएशन पावर बढ़ता है, जितना आप उस समय ध्यान करोगे उतना। उसी बात के कारण ही मंदिर में जाने का मना बोला जाता था, साइंटिफिकल रीजन, क्योंकि उनके अंदर इतना ऊर्जा उस समय रिलीज हो रहा रहता है, मासिक टाइम महिलाओं का, तब उनको मंदिर में जाएंगे तो इनका एनर्जी, हाई एनर्जी बहुत। ये चीज हम कामाख्या जा गए थे, वहां पे भी इसको समझा, और ज्यादा ध्यान करें और ज्यादा ऊर्जा आपको अंदर रिलीज हो रहा रहता है, आप उसको और बढ़ाएंगे साइलेंस पे बैठ के, थॉटलेस स्टेट। और नेक्स्ट, ध्यान करने के लिए अपना धर्म छोड़ना, जाति से अलग होना, कुछ भी नहीं, बहुत इजी। कोई भी हमारे लोग नहीं, आप अपने, हमारे घर में करने नहीं देंगे, वो वही वाला करने देते नहीं, किसी को बोले भी नहीं, भी हम सोते समय, सब सोने के बाद हमें देखेगा तो नहीं आके, आप उस समय बैठ के कर सकते। कोई व्यक्ति घर पे नहीं रखा तब कर सकते। बहुत लोगों ने हमें बताया, हमारे घर में हमें करने नहीं देते थे, वे चोरी चोरी करते थे। फिर हमने अपने एस्ट्रल मास्टर्स को, स्पिरिट गाइड को बोला, हमें कुछ नहीं पता, हमें ध्यान करना है, हमें कोई उसके लिए परेशानी ना करे। ऐसे बोलने से वो एस्ट्रल मास्टर्स गाइड्स आके उनको हेल्प किया, जो घर वाले मना कर रहे थे, तो इनके प्रेरणा मिला, वो करने लगे। ये वाला एग्जाम में अभी गई थी, तो एक मास्टर ने बताया एग्जाम, उनका अनुभव ने बताया, मैं ध्यान करती थी तो उनके सासू माँ करने नहीं देती, रात को भी उठ के आके बोलती थी। तो एक बार उनको कुछ तो ऐसे ये करा,
और उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए बहू के। तब उन्होंने अपने आप उनको करने दिया। खुद तो नहीं सीखे बट करने ने बहू को करने दिया, उससे वो खुश हो गए। फिर वो आराम से बहुत सारा अनुभव बताए। तो यहाँ कोई चीज नहीं करना है, किसी से ये नहीं करना डरने का, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से मनुष्य इसी जीवन में निर्वाण का अनुभव संसार में रहते हुए अनुभव कर सकता है। तो आप शुरू करें, 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में रेगुलर। पहले छूटता था, ने 20 से मैं रेगुलर ध्यान कर विद एक सिंगल डे भी मेरे से छूटा नहीं। छूटा है तो मुझे अजीब लगता है, कोई भी टाइम मिले तो कम से कम। बहुत सारे काम में भी तो जितना काम में रहती हूँ प्रेशर में, वर्कलोड में, उस दिन ज्यादा ही करती थी। नींद भले ही ना करो, ध्यान करने से रिलैक्स। मेरा अनुभव बहुत अच्छा अनुभव ये। और ध्यान करना ही वो मार्ग है जो हमें परमात्मा से जोड़ेगा, उन तक ले जाता है। हमारा वास्तविक गुरु कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है। व्यक्ति अंदर ही ढूंढना है, उनसे जुड़ना है। श्वास, वो इसीलिए बोलते हैं, श्वास ही आपका गुरु है। उस गुरु के बात मान के श्वास देखते जाएंगे तो उस आप हायर सेल्फ, परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, ये अनुभव आपको आता जाए। अब ये वाली बात तो हमेशा बोलती हूँ मैं, जैसे हृदय का जांच करते ईसीजी से, वैसे ही हम करते ईईजी से। इन दोनों में हृदय में साइन वेव प्रॉपर आना चाहिए, और मस्तिष्क का जो जांच होता है ईईजी में, स्ट्रेट लाइन आए तो परफेक्ट आपका ब्रेन वेव सही है। हार्ट में साइन वेव आए तो हार्ट बीट सही है। ये माध्यम मस्तिष्क को विभिन्न अवस्थाओं को मापा, इस दोनों से हम अपने इसको मापा जा सकता है। ईईजी से मैंने बोल दिया था, बीटा जागृत चेतना अवस्था, अल्फा विश्राम अवस्था, ब्रिज बोला, थीटा गहन ध्यान की अवस्था। इसका ग्राफ के साथ भी मैंने क्लासेस में बताया। स्वप्न में दिव्य दर्शन भी थीटा, डेल्टा इज गहरी चेतना, कुछ नहीं रहे, शून्य, कुछ भी नहीं आया मुझे बोलते हैं वो वाला होता है। गामा पूर्ण शांति एवं सर्वज्ञता का अवस्था। तो पत्री सर के इजी, बहुत बड़े ध्यानी जो रेगुलर ध्यान करते हैं, उनका इजी चेक करने से उनका वो चलते फिरते डे टाइम में भी, कितने क्राउड में भी उनका यही स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। तो इसलिए पत्री जी इसके साथ परिचय कराया पूरे पिरामिड ऊर्जा में, उसके अंदर करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। जल्दी आपके ब्लॉकेज क्लीन होंगे, जल्दी आप स्वस्थ बनेंगे, निरोगी होंगे। तो वो उन्होंने पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान का रिसर्च किया, उसका प्रचार करने में जोड़ दिया। ध्यान का, ध्यान स्वास्थ्य के साथ, और उसके बाद पिरामिड में बैठ के करें, फॉरेस्ट नेचर में। तो इनके बारे में बोलते हैं, तर्क में नहीं रहना। तो हमारे ग्रंथ जैसे भगवत गीता, ये योग वशिष्ठ आदि बुक्स में जो भी ध्यान के महत्व वर्णन किया गया है, वही श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, उनको सालों हजारों साल के बाद भी हम भगवान जैसे पूज रहे, मीन्स उन्होंने वो चीज में जिया था। तो भगवान बुद्ध बोले, हनुमान जी बोले, शिव भगवान, ईशा मसीह, कुछ कुछ लोगों ने जितना भी उनको दुख थे उन्होंने सरेंडर हुआ, उनको ले लिया। साईं बाबा, ये सब ने क्या किया, बहुत सारे अनेक संतों के नाम है। उन्होंने क्या, ध्यान का अभ्यास किया, उसका अनुभव से वो चलते फिरते भगवान बन के बोल के गए। हम लोग वो जो साधना करके उससे स्थिति में जो वो छोड़ के हम पूजा करने से वो कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है ना, हम वो वाली चीज को यहाँ देख नहीं पा रहे। चेतना, जिससे दिव्य चेतना की अवस्था तक पहुंचने के लिए मात्र एक रास्ता है, ध्यान। इसलिए हमें भी नियमित रूप से ध्यान अभ्यास करते करते इस अवस्था, राम अवस्था, कृष्ण अवस्था, भगवान बुद्ध की अवस्था, हनुमान जी की अवस्था, शिव की अवस्था में, कोई हम
उनको पूजा नहीं किया, उनको दिया नहीं, बत्ती नहीं लगाया, वो गुस्सा नहीं होंगे? हम ध्यान करके डायरेक्ट उनकी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। कितना बड़ी बहुत, वही है ना, कनेक्शन होने पे जो महसूस अनुभव होगा वही उसका अनुभव कर सकता है। उस अनुभव करना है तो आपको ध्यान और पूजा का वो समझे। पूजा के टाइम आप ध्यान को बैठिए, पूजा के बाद 10-15 मिनट बैठ जाए। कितना अच्छा आपको जो भी पूजा पाठ किया उनका मिलाया धुलाया, उनकी ऊर्जा से तुरंत आप बैठ जाएंगे। तो उनसे हम अभी 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं उन्हें। वो कहीं दिख नहीं रहे लेकिन उनका ऊर्जा इर्द गिर्द है। उनको ध्यान करना, वो ऊर्जा बहुत खुश है, वो तुरंत वहां आके लीन हो जाएगी हमारे साथ। चलिए अभी हम इस अवस्था का, इस चीज का अनुभव करते हैं। ध्यान में बैठिए। कि मास्टर्स, ध्यान यानी क्या है? ध्यान ही अपना गुरु, यानी श्वास अपना गुरु है। इस श्वास को देखते हुए ध्यान करेंगे तो हम उन सारे भगवानों की स्थिति में जीने लगेंगे। संसार में जो हो रहा है वो तो अपना ड्यूटी है, इस संसार में आए इसलिए उस भगवान पद को, उनके जीवन के अनुभव ले। आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण जी और राम जी, इनको तकलीफ नहीं था, दुख नहीं था कभी। उन्होंने पर्सनल लाइफ में बच्चों ने ये किया, बीवी ने ये किया, पापा ने ये किया करके कहीं पे भी दिखा है क्या? तभी उनके नाम लेके हम पूज रहे। बट फिर बोला गया इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस लोक पे आके ही आप वो वाला पद पा सकते हैं, कर्म चक्र से छूट सकते हैं। या जो भी हम आए हैं अपना लेसन पाठ सीखने, जो भी हमारे साथ होगा ये हमारा लेसन था, सीख लिया, बस आगे बढ़ना है। उसी को लेके उसी के इर्द गिर्द घूमते घूमते हम करेंगे, सोचते रहेंगे। तो लो सोच क्या होगा? आपका भाव नेगेटिव, नकारात्मक नकारात्मक बीमारियों को हम इनवाइट करते जा रहे हैं। ऐसे मन में आ रहे हैं नेगेटिव नकारात्मक, तब ध्यान में बैठेंगे, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। कोई कुछ भी आपको बोलेगा वो आपको टच भी नहीं होगा, बिकॉज आपका ऑरा का ये बढ़ेगा। बहुत अच्छा लाइफ। चलिए अभी हम बैठते 10-20 मिनट्स। 20 मिनट्स नहीं है, नेक्स्ट मेरा 9:30 को है सेशन। 10 मिनट्स में मैं ध्यान करा के क्लोज कर दूंगी, आप लोग कंटिन्यू करें। कि मास्टर्स, ध्यान कैसे करना पता है, बहुत दिन से कोई देख नहीं रहा है। अब ये वाला आज से प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। कैसे पता चलेगा? ये रिक्वेस्ट मैंने किया है तो आप कोई कर देखने वाले हैं तो बोल दीजिए। पहले देखते थे, मेरे पास है अभी 300-400 लोग देखे हुए हैं, हमारे इसमें 800 है। तो आप प्लीज आज से फर्स्ट डे शुरू करें, इसका नेक्स्ट 20 डेज तक हम इसको कंटिन्यूअसली करेंगे। जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, उसका हम शुरू कर रहे हैं। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठना यानी सुखासन को चूज करें। सहज सुखासन, सोफे पे बैठना हो, चेयर पे, कहीं पे भी बैठे, बहुत टाइम तक आपको कोई तकलीफ ना हो शरीर, भौतिक शरीर में इधर चुभ रहा है, ये हो रहा है, दर्द, ऐसे नहीं। कंफर्टेबल बैक सपोर्ट लेना, जो सपोर्ट लेना लेके बैठ जाए। फिर उंगलियों को उंगलियों में ऐसे फंसा के गोद में रखना है। ये अपना एनर्जी को लीक होने नहीं देना है। और पैरों को क्रॉस करना है ऐसे, और नेत्र बंद करना है प्यार से, बहुत कोमलता से, चेहरे पे स्माइल लेते हुए अपना नेत्र बंद करेंगे। और धीरे से अपने अंतर श्वास को देखिए, नहीं तो 30 सेकेंड्स लंबे लंबे श्वास लीजिए। रिलैक्स, ऐसे 10 बार 20 बार करके रिलैक्स, देन पकड़िए अपने श्वास को, सहज श्वास को। ये वाला प्रैक्टिस भी करके बैठ सकते। लेट्स स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बोर्ड नेचुरल, सहज, प्राकृतिक श्वास। अब नेक्स्ट हम कन्नड़ में भी करेंगे, हिंदी होने के बाद। चलिए अभी हम म्यूजिक लगाएंगे। अच्छा, इंटरेस्ट, बहुत मेलोडियस।
भाव को चेक करें, क्या भाव है? नकारात्मक है, सकारात्मक है? किसी के बारे में, किसी ने कुछ बोला है, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसको नकारात्मक से भाव को बदल दीजिए सकारात्मक में। ना ऊर्जा बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। सोच को बदलने से ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे कंटिन्यूअसली श्वास देखते देखते हम थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। हमारा ब्रह्मरंध्र 10वां रंध्र खुलेगा। अपार विश्व प्राण शक्ति आके स्पष्ट रूप से अंदर का झाड़ू लगाकर अंदर के बंदे को साफ करेगा, क्लींस करेगा, कोने कोने को साफ करेगा। कोई भी कोने में डस्ट बैठा हुआ तो वो साफ करेगा। वो अपने शरीर के अंदर का जल तत्व हो सकता है या कोई विचारों के खिलाफ कुछ विचार से ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना, या ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, तो सहज श्वास के साथ एक कॉस्मिक एनर्जी आपकी हर चीज को रिपेयर कर देगा, ठीक कर देगा। ऑक्सीजन प्रॉपर फ्लो में ले आएगा, ब्लड सर्कुलेशन सही करेगा। फिर हमें अनुभूति होता जाएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इतना शक्ति आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि।
मास्टर, लास्ट वंस 1 मिनट। अभी मैं 1 मिनट तक म्यूजिक चलाऊंगी, सेशन क्लोज कर दूंगी। आपको ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी आपको लगेगा टाइम लेते हुए आराम से, प्यार से, ध्यान से बाहर आएंगे। फिर मिलेंगे कल। सी यू मास्टर, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।